बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। इस लेक्चर में हम लोग जो है आज केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, तो आपने इसको देख लेना है केस स्टडी को, ठीक है। अब प्रोफेशनल लाइफ में जो है हम किस तरह से चीजें देखने हैं, तो इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं हमने देखने हैं, कौन सा सिनेरियो जो है हमारे पास आ सकता है और हमने कोड ऑफ एथिक्स को किस तरह से जो देखते हुए उसको रिएक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग देख लेते हैं एथिकल एथिकल डिसीजन मेकिंग का केस 1 है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। इसमें क्या है, अली इज अ प्रोग्रामर, डेटाबेस प्रोग्रामर, अ लार्ज स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम नीडेड बाय हिज कंपनी। इसकी जो कंपनी ने जो है लार्ज स्टैटिस्टिकल जो डेटाबेस है वो बनाई हुई है, तो उसके पास ऐसा प्रोग्राम हमने बना के देना है। कंपनी प्रोग्रामर्स आर इनकरेज टू पब्लिसाइज देयर वर्क। अब इसमें एक कंपनी जो है अपने प्रोग्रामर्स को इनकरेज करती है कि जो भी उन्होंने काम किया है उसको जो है पब्लिसाइज करे, ठीक है। अली हैज फाउंड हिमसेल्फ स्टक ऑन अ प्रॉब्लम। अली ये सॉफ्टवेयर बनाते वक्त एक किसी चीज पे अटक गया है, उसको मुश्किल आ रही है और काफी महीनों पे जो है वो उसी चीज पे फंसा हुआ है। हिज मैनेजर डज नॉट रिकॉग्नाइज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। तो उसका जो मैनेजर जो है उसको नहीं पता कि वो किस किस्म की जो है मुश्किल में मुब्तला है। शी इंसिस्ट दैट द जॉब टू बी completed इन अ फ्यू डेज। अब उसकी मैनेजर जो उसको कह रही है कि जो है कुछ ही दिनों में जो है उस सॉफ्टवेयर को जो है कंप्लीट करके दे, ठीक है। Ali remembers a co-worker had given him source listing of their current work. अब अली जो है को वर्कर्स ने कुछ मटेरियल दिया, जो कुछ सोर्स कोड दिए जो जो इसके करंट वर्क के साथ जो है मैच कर सकते थे। ही आल्सो he also has an early version of commercial software developed. अब इसमें ये चीज आ जाती है कि उसने जो है अर्लियर वर्जन भी पहले के ही बनाया हुआ था, कमर्शियल सॉफ्टवेयर का डेवलप किया हुआ था, ठीक है। किसी भी को वर्कर ने जो है ना उसको जो सोर्स कोड है या इसका कमर्शियल सॉफ्टवेयर या किसी और कंपनी का जो उसके पास एक कॉपी भी है उसकी, ठीक है। यहाँ पे आएगा ऑफ एनदर कंपनी, ये मैं लिख देती हूँ, मिस हो गया। Ali studies these programs, sees two areas of code that could be directly incorporated into his programs. इनने इन दोनों को देखा और इनके कुछ सेगमेंट्स जो है उसके अपने कोड के अंदर यूज कर सकता है, उसने वो भी कर लिया, ठीक है। तो वो कर लिया, ही यूजेस सेगमेंट्स ऑफ, ये कर लिया उसने, जो भी उसके सेगमेंट्स थे वो अपने कोड में रन कर लिए। ही डज नॉट टेल एनीवन और मेंशन इट इन द डॉक्यूमेंटेशन। उसमें उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन थी ना उसके अंदर उसने मेंशन नहीं किया और ना ही अपनी जो है मैनेजर को बताया। तो उसके बाद आ जाता है ही कंप्लीट्स द प्रोजेक्ट एंड टर्न्स इट इन अ डे अहेड ऑफ टाइम। उसने जो है टाइम से पहले जो है उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दे दिया। हाउ डज द कोड ऑफ एथिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस। अब इस केस के अंदर कोड ऑफ एथिक्स क्या है कि वो हमें किस तरह से हेल्प करते हैं, तो चलिए देखते हैं। अप्लाइंग द कोड ऑफ एथिक्स इन केस 1, दिस केस हाईलाइट्स इश्यूज इन्वॉल्विंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इसमें अगर देखें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमने जो पहले भी पढ़ा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इश्यूज क्या है, ठीक है, और किस किस तरह से आएंगे वो भी देखते हैं। अब ये देखो, अली वायलेटेड प्रोफेशनल एथिक्स इन टू एरियाज। दो एरियाज में उसने किया है। फेलियर टू गिव क्रेडिट फॉर एन अदर वर्क, मतलब अगर उसने किसी का वर्क जो है या उसकी किसी ने हेल्प की है तो उसने उसको क्रेडिट नहीं दिया। और उसके बाद यूजिंग फ्रॉम अ कमर्शियल पैकेज दैट वाज कॉपीराइटेड। तो ऐसी चीज जो ऐसे कमर्शियल पैकेज उसने यूज कर रहा है जो कॉपीराइटेड है, तो वो जिसको हम पायरेटेड हम कह सकते हैं, जो हम ये कह सकते हैं हमने पायरेटेड नहीं करना या जो कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट इफ एली ओनली लुक्ड एट कोवर्कर सोर्स कोड, तो कुड ही देन राइट his own program and still have an obligation to give credit। अब अली जो है उसको वर्कर्स के कोड में से
देखता तो उससे हेल्प लेता या उससे अपना कोड जनरेट करता, तब भी उसको क्या क्रेडिट देना पड़ना था, तो जो बिल्कुल देना पड़ना था। तो यस, ही शुड हैव एक्नॉलेज क्रेडिट इन द डॉक्यूमेंटेशन में उसको ये क्रेडिट देना पड़ना था कि ठीक है, मुझे इस को वर्कर ने या इस पर्सन ने जो है मेरी इतनी हेल्प की है। ठीक है, ये चीजें आ जाती है। यूज ऑफ कमर्शियल सॉफ्टवेयर कोड वाज एन नॉट अप्रोप्रिएट टू, ठीक है, Ali should have checked to determine whether or not the company was authorized to use source code before using it, ठीक है। तो आप किसी का कोड भी तब तक यूज नहीं कर सकते तो जब तक जो है आपकी कंपनी, किसी भी कंपनी को आपको इजाजत नहीं देती, ठीक है। तो अली को ये चेक करना था कि उसकी कंपनी जो है ऑथराइज है, तो ये चीजें भी आ जाती हैं, ठीक है, जो कि उसने नहीं किया। इन जनरल डिजायरेबल टू शेयर एंड एक्सचेंज इंटेलेक्चुअल मटेरियल्स, ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है और ऐसा कर भी सकते हैं कि आप जो अपने आइडियाज जो हैं उनको शेयर करो, तो जो आपका सोर्स कोड है, जो आपका इंटेलेक्चुअल मटेरियल, उनको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम क्रेडिट भी देंगे और हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेंगे जो कि कॉपीराइटेड है या पायरेटेड है या आपके ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट जाएगी चीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देख लेनी है। उसके बाद आता है आपका सेकंड पॉइंट, उसके अंदर आता है, ये सारी चीजें देख लो, जो वायलेशन, ये भी सॉफ्टवेयर वगैरह बताया, बटल के सारी चीजें देख लेनी है। उसके बाद केस 2 है, 3 years ago आयशा स्टार्टेड हर ओन कंसल्टिंग बिजनेस। एक आयशा जो थी उसने अपना जो है अपना कंसल्टिंग बिजनेस जो है स्टार्ट की, उसने बहुत ज्यादा उसमें तरक्की की और उसमें उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स भी हो गए और उसमें जो है वर्क स्टार्ट किया एडवर्टाइजिंग और नेटवर्क आर्किटेक्चर, डीबीएमएस, सिक्योरिटी और वगैरह को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब आयशा हैज इन्वॉल्व क्लाइंट इन डिजाइन प्रोसेस। आयशा के पास एक क्लाइंट प्रोजेक्ट है जिसमें एक डीबीएमएस क्रिएट करनी थी, उसमें 100% का जो भी उसका ना उसने डिजाइन करवाना था, तो आयशा जो है इसका डिजाइन प्रोवाइड करी थी। तो आयशा ने इन्वॉल्व कर लिया कंपनी के कुछ लोगों को, जिसमें जो है सीईओ, सीटीओ और ह्यूमन रिसोर्सेज के कुछ हेड्स थे। ठीक है, ये सारे को उनको इन्वॉल्व कर लिया ताकि वो भी हेल्प आउट कर सके, डिजाइन किस तरह का होगा। Now it is time to make decisions about kind and degree of security to build into the system। इस केस में क्या है, इस केस में ये चीज है कि अब उन्होंने ये डिसाइड करना था कि जो सिक्योरिटी है वो डीबीएमएस पे किस तरह से करनी है, किस तरह से अपने। आयशा ने डिस्क्राइब किया, बहुत सारे ऑप्शंस को डिस्क्राइब किया और उसमें ये चीजें आ गई। उसने ये क्लाइंट्स कह रहे थे कि उसके पास ऐसा जो है, उनके पास जो है फाइनेंशियल इश्यूज के वजह से वो चाह रहे थे कि उनकी सिक्योरिटी है वो लेस हो। ठीक है, इसके अंदर डीबीएमएस के अंदर जो क्लाइंट्स का जो डाटा है उसके पास, मतलब उनके पास कोई बजट कम होगा कॉस्ट ओवररन्स की वजह से ना। आयशा बिलीव दैट इंफॉर्मेशन दे विल स्टोर विद एक्सट्रीमली सेंसिटिव। आयशा को लगता है जो इसके अंदर जो भी जो है इंफॉर्मेशन होगी वो एम्प्लॉयज की वो बहुत सेंसिटिव होगी। ठीक है, जाहिर बात है, हर ऑर्गेनाइजेशन का जो एसेट है उसके डाटा है, तो डाटा अगर सेव नहीं होगा तो फिर जो है उस दे विल बी अ वेरी डिजास्टर जो। ठीक है, तो अब इसमें आ जाता है विद वीक सिक्योरिटी एम्प्लॉयज ऑन वर्क स्टेशन कुड फिगर आउट हाउ टू एक्सेस दिस डेटा। अब जो भी काम कर रहे होंगे, अगर हम आयशा जो वीक सिक्योरिटी के ऊपर प्रोजेक्ट बना के देते हैं, उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज जो होंगे वर्क स्टेशन के ऊपर होंगे तो उनको पता लग जाएगा तो डाटा को किस तरह से एक्सेस करना है। ठीक है, तो ऑनलाइन इंट्रूडर्स है वो भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। आयशा फील स्ट्रांगली दैट द सिस्टम शुड बी मच मोर सिक्योर। आयशा को लग रहा है कि सिस्टम को मच मोर सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो है उनके एम्प्लॉयज का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की जो है जिम्मेदारी है। उसमें कोड ऑफ एथिक्स में भी हमने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या जिम्मेदारी है, उसने अपने एम्प्लॉयज को ऐसा इन्वायरमेंट देना है जो कि बहुत सिक्योर, उनकी हेल्थ सिक्योरिटी और हर चीजों को वो देखता हो।
तो ये सारी चीज़ों में जो उनका डाटा की सिक्योरिटी भी आती है। शी हैज़ ट्राई टू एक्सप्लेन द रिस्क। अब उसने क्या किया, उसने अपना जो रिस्क है जो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इसमें जो है सीईओ जो सीईटीओ जो है चार एग्री जो है लेस विल डू। अब लेकिन वो नहीं मान रहे थे, तो कह रहे थे हमें लेस सिक्योरिटी वाला सिस्टम ही चाहिए। अब आयशा को क्या करना चाहिए? शुड शी रिफ्यूज टू बिल्ड द सिस्टम एज दे रिक्वेस्ट? अब क्या उसको ना कर देना चाहिए कि मैं नहीं बना के दूंगी, ये सिस्टम बना के दूंगी, आप किसी और से बनवा लें, या क्या करेगी वो इसके ऊपर? तो इसके केस में क्या आता है कि इन्वॉल्विंग प्राइवेसी, अब इश्यू आता है प्राइवेसी का। ठीक है, जो कि जो डाटा है जो उसकी सिक्योरिटी कम लगाए तो जारी बात है जो एम्प्लॉयज का डाटा लीक हो सकता है। ठीक है, अब इसमें है कोड आल्सो स्पेसिफाइज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशनल लीडर। फिर इसमें आ जाते इसमें सारी चीजें क्लियरली बताई हुई है कि क्या क्या जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। इसी तरह कंपनी ऑफिशियल्स के बारे में भी लिखा गया है यहाँ पे कि हैव एन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ देयर एम्प्लॉयज, कि ऑर्गेनाइजेशन की जो है जिम्मेदारी है कि उसने जो है अपने एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है। और देयर फोर दे शुड नॉट एक्सेप्ट इन एडुकेट सिक्योरिटी, तो उसमें ऐसी कोई हल्की जो है सिक्योरिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिसकी वजह से जो है वो बाकी एम्प्लॉयज का डाटा जो है वो डिस्टर्ब हो रही। तो ये चीजें जो है देख लेनी है। आयशा फर्स्ट एप्लीकेशन, जो आयशा की फर्स्ट जो है जिम्मेदारी वो क्या है, जो अटेम्प्ट टू एजुकेट ऑफिशियल जो हैं उनको जो है उनको एजुकेट कर सके या उनको इस बारे में आगाह कर सके कि उनके लिए कितना ज़रूरी है अपने एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन को सेफ रखना या उसको सिक्योर रखना। इफ़ दैट फेल्स शी नीड्स टू कंसिडर हर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन प्रिंसिपल 2.6 इन ऑनरिंग एंड द असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर वो नहीं मानते तो वो क्या करेगी? तो वो यहाँ पे आयशा पे डिपेंड करता है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के जिम्मेदारी को देखते हुए और ऑनर करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी डोंट हैव आयशा's contract but she may have to choose between her contract and her obligation to honor privacy and security. अब इट डिपेंड्स ऑन आयशा, यहाँ जो भी अब उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो है। तो हाँ, हमारे पास उसका कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आयशा को देखना है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी पूरी करें या फिर ये देखें कि जो उसको कोड ऑफ कंडक्ट सिखाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। होपफुली आपको समझ आई होगी कि आउट ऑफ एथिक्स को अप्लाई करने का तरीका पता लग गया होगा कि आपने कोड ऑफ एथिक्स को इंडिविजुअल पढ़ा है तो वो किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं।